जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। सेना में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। यदि आप सेना में त्याग और बलिदान की सुनना चाहते हो तो आपको यह मूवी देखनी होगी, क्योंकि ये हमारे वीर अहीर हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करी है घोषणा। और दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस लेटर को समझना होगा। और दोस्तों, फौज के अंदर भाईचारे को मत खराब करो। सुंदर भाईचारा है और जंतर मंतर पर कहा गया है नो एनपीएस, नो यूपीएस, आई वांट ओनली ओपीएस। हाँ जी दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले जो एक डिसीजन मिला है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने एक डिसीजन दिया है और परसों का वो सोशल मीडिया पे बड़ा प्रसार हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, उनको जब मैंने पहली बार उनकी एक फोटो देखी जिसमें वो नमाज पढ़ रहे थे, उनके साथ और भी दूसरे आर्मी ऑफिसर्स थे जो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, देवेंद्र प्रताप पांडे जी वो नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसमें रिसर्च किया तो मैंने पाया कि इंडियन आर्मी की रेजिमेंटल रिलीजियस सेरेमनी होती है, जिसमें आपको अपने साथियों के धर्म और पूजा स्थलों का सम्मान भी करना पड़ता है। आपको मस्जिद में जा रहे हो तो वहां पर आपको प्रेयर्स ऑफर करनी है, गुरुद्वारा में जाना पड़ता है, चर्च में जाते हो, आप मंदिर में जाते हो, सभी आर्मी वाले सभी रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं। अभी रिसेंट में एक केस हुआ, एक क्रिश्चियन ऑफिसर था लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन, उसने क्या करा कि गुरुद्वारे और मंदिर में जाने से मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। जबकि उनका जो पादरी होता है, पास्टर होता है, वो बोल रहा है भाई तू जा सकता है, अपने धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन उसने अपने मन में सोच लिया कि वो अब ठीक है, उसकी नफरत थी या जो भी थी उसके दिमाग में, वो नहीं गया। तो आर्मी ने उसको निकाल दिया। वहां सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल, बिल्कुल सही किया आर्मी ने, तुम्हें निकालने लायक ही हो, क्योंकि आर्मी में रूल होता है कि आपको अपने साथियों का, यह लगभग सभी धर्मों के जितने भी आर्मी पर्सनल है उनकी आस्थाओं का सम्मान रखते हुए सभी धर्म स्थलों पे आपको जाना पड़ता है, जाना चाहिए। बोला का जबरदस्त डिसीजन है। सेना का डिसीजन सही है, माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन सही है और उस पर मुहर लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। मामला था सर्वधर्म समभाव का। धर्म यानी उन्होंने कहा है कि सैनिकों का धर्म क्या होता है, यानी राष्ट्र हित होता है। और उसके साथ यदि उनके अंदर ट्रुप्स के ट्रेडिशन के हिसाब से वहां मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है या मस्जिद है, हम सभी का सम्मान दिल खोल के करेंगे। सोशल मीडिया पर कहा गया, हमारे एक मेजर जनरल साहब नमाज पढ़ते दिखाए गए हैं। हमारे लोग गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं, हम दरगाह पे जाते हैं। जो हमारे ट्रुप्स का ट्रेडिशन है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं, काम हम सेना के हिसाब से काम करते हैं। यानी उस वक्त हमारा देश सबसे पहले है। तो दोस्तों, हमारा इतना खूबसूरत ट्रेडिशन है, खूबसूरत भाईचारा है, और इसी की प्रशंसा क्यों लोग कर रहे हैं? क्योंकि एक सेना के अधिकारी ने यह कहकर ऑर्डर डिसोबे किया, हम मंदिर में जाएंगे, हम फलाने धर्म के और इस धर्म के हिसाब से हमें पूजा पाठ नहीं करना, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा। यानी जहां पर ट्रुप्स एक कम्युनिटी के हैं और वहां पर हमारे अधिकारियों का, तो कहा, किसी अधिकारी से पूछा कि आप एक्चुअली किस रिलीजन से हैं, तो उन्होंने कहा जो हमारे ट्रुप्स का रिलीजन है वही हमारा रिलीजन है। आपने शायद देखा होगा पुराने वक्त में बहुत सारी खालसा पलटन थी और उसमें हमारे मोहम्मडन कमांडिंग अफसर होते थे। हमें भी सब कुछ मिला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहां देश में आम जनता इस तरह बट रही है और सेना में भी इस मानसिकता के लोग हैं और उसको फौज से निकाला, यह बिल्कुल सही है। मीडिया ठोक ठोक के कह रही है कि नहीं, सेना बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, इसी तरीके से सेना को रहना चाहिए। और जैसा कि सेना का ट्रेडिशन बड़ा अच्छा लगा कि लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और यह डिसीजन था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब का। बोला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, आप जाइए घर और कोई काम करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। यानी फौज का भाईचारे की एक तस्वीर आपके सामने दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो, एक कमांडेंट साहब वहां पर पहुंचे और एक उनका जवान था, 16 साल पहले दंतेवाड़ा में शहीद हो गया था और उसकी बेटी की शादी है, और वहां पर जाकर पहुंचते हैं। और डीजी साहब, यानी आपके इससे पहले डीजी भी विवाह समारोह में शामिल हुए, तो इसकी एक झलक देख सकते हो। यानी कोबरा अधिकारी जवान वहां पर पहुंचे और अपने जवान की बिटिया की शादी हो रही थी। उस 15-16 साल पहले बंदा शहीद होता है उस पलटन का, इसीलिए हम बोलते हैं हमारी वो मदर यूनिट है, हमारी पेरेंट यूनिट है, हमारा नाम, नमक और निशान, भाईचारा, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो सेना के अंदर रह रहा है, वहां का खाना पीना खा रहा है। बाहर के लोग कुछ भी इस पर नेतागिरी कर सकते हैं। ये उदाहरण मैंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा है, इसका एक दिया है। अब मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो ये सदर्न रेलवे का लेटर है, एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, कॉन्टैक्ट बेसिस एंड गेट कीपर, ट्रैफिक क्रॉसिंग लेवल के लिए है।
Sir, madam, in accordance with approval of competent authority, it has been decided engage exerciseman contact basis gatekeeper and traffic level crossing gatekeeper। यानी 133 वैकेंसी है भाई साहब, ये आपको गेटकीपर है और जहां क्रॉसिंग है वहां पर है। इसका आवेदन आप द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट एप्लीकेशन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट 13/12/2025 13 दिसंबर तक आप भर सकते हो। योर ऑपरेशन विल रिगार्ड विल हाईली अप्रिशिएटेड, यानी ये सारा रेफरेंसेस दिए गए हैं और आपको यदि नौकरी करना है रेलवे में तो आपको 133 वैकेंसी एक्सेसमैन के लिए हैं, ये आप देख सकते हो। और उसके साथ अब मैं अखिलेश यादव जी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सेना के ऊपर पहली बार बहुत दिनों बाद एक बॉर्डर मूवी आई थी और इस मूवी को देखना 120 बहादुर हमारे रेजांगला का युद्ध 1962 का युद्ध, जहां पर हमारे पास पीटी सू यानी का अल्टीट्यूड में युद्ध लड़ा और कपड़े नहीं थे और हमारे वीर योद्धाओं ने, आपने देखा हो चाइना के 3000 लोगों को किस तरह नेस्ता नाबूद किया था, सिर्फ 120 थे और ये हमारे वीर अहीर थे। बनता है सलूट, जरूर मूवी देखना चाहिए यदि आप सैनिक हैं तो हमारे उन लीजेंड्स का आपने त्याग और बलिदान डेडिकेशन देखना है। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि यदि हम जाति में हैं, यदि हम किसी विशेष एक कम्युनिटी हैं, लेकिन उसकी ताकत, उसकी हमारी यूनिटी की ताकत देश को आगे ले जाने के लिए है, देश को बांटने के लिए नहीं है। जिस तरीके से अभी गंदगी फैला रखी है नमूनों ने, यानी किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा करके युद्ध लड़ा होगा, पोस्ट को किस तरीके से रखा, प्लीज एक बार जरूर देखिए, भाईचारा को बनाए रखिए। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात, जंतर मंतर पर जो आपने देखा उसमें कहा गया है अब हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। यानी कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनको आप पेंशन नहीं दे पा रहे हो, बाजार के हिसाब से छोड़ रखिए और नेता अभिनेता कितनी सारी पेंशन ले रहे हैं। और इसी को लेकर के नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले दिल्ली जंतर मंतर पर ओपीएस की बहाली की मांग। अध्यक्ष विजय बंधु बोले 1 करोड़ कर्मचारी न तो एनपीएस से खुश हैं न यूपीएस से। 3% कर्मचारियों ने यूपीएस का फॉर्म भरा है, 97 कर्मचारियों ने यूपीएस को सिरे से नकार दिया है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार का वक्त आ गया है कि हमें पेंशन, एक सिक्योर लाइफ तो दे कम से कम। यानी हम इतना काम कर रहे हैं और हम एक पेंशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय? धन्यवाद। हमारे 2001 13 दिसंबर को सीआरपी के जवानों ने बचाया था। भगवान रामलला को भी हमने 2005 अप्रैल में बचाया था। फिर पुलिस के लेकिन ऊपर चढ़ के ले रहे हैं, फिर हमें पूछ रहे बाजू हटिए। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपको बाजू हटाए बोलो। हम आए दिन शहीद होते हैं नक्सल बहुल क्षेत्रों में। माननीय गृह मंत्री बोले कि नक्सल को 26 मार्च तक खत्म कर देंगे अगले साल। तो फिर हमको बदलना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आवाज लगाइएगा, अरे सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, नीचे जाके ले सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम चाहेंगे कि 11 जनवरी 2023 का हाई कोर्ट का आदेश दिल्ली का, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल का आदेश दिया गया और सरकार पैरा मिलिट्री चौकीदारों के साथ शौचालय व्यवहार बंद कर रही है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करो।